उसके वचन में बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक बार फिर उसने हमें ये समय दिया कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम उसके वचन में चलें तो अपने मन को दीन करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, क्योंकि सबसे उत्तम भाग खुदा ने हमें दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम खुदा की स्तुति और आराधना करेंगे और हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। सामर्थी परम पिता परमेश्वर, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये फिर से मौका दिया। आपके समक्ष आएँ, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपका गुणगान करें। प्रभु, ये एक लंबे समय बाद प्रार्थना हुई है, ना होने के कारण प्रभु सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन आपने हमें ये फिर से मौका दिया। हम सब लोग बैठकर आपकी सहभागिता करें और दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु। इसी तरह हर महीने इसी तरह जो प्रार्थना जैसे होती चली आ रही है वैसी होती रहे। हम विनती करते हैं उन लोगों के लिए जो कि इस सभा में नहीं आ सके किन्हीं कारणवश, अगले टाइम वो भी आए, और आपकी हर आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस महामारी में हम सबको आपने सही सलामती से रखा और आपके इस आराधना में शामिल हो सकें। प्रभु, हम इस सभा को आपके हाथ में सौंपते हुए आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सा गीत गाएं हम? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रब की होवे सन्ना। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसकी हम दो सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए, उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। तो बोलो, रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की हो। जय के जोर से फूको नरसिंगे, जय के जोर से फूको नरसिंगे, बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना।
हमेशा रब की होवे सन्ना। तारदार साजों पर राग निछेड़ो, तारदार साजों पर राग निछेड़ो। ढप और तबला बजा, ढप और तबला बजा, हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना, रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। रब की होवे सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत और गाएंगे। हाँ, मैं समझ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद
करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। कहाँ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, कहाँ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें। इससे पहले मैं चाहूँगा जो कोई गवाही देना चाहता है वो गवाही दें। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हम प्रभु के वचन में चलेंगे। लीजिए सिस्टर, प्रेज़ द लॉर्ड। इसको यूँ पकड़ के गवाही दीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें पिछले दिनों बहुत संभाला और हमें हर तरह के खौफ, खतरे, परेशानी और बीमारी से हमें बचा कर रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें हर घटी, हर कमी से दूर रखा और हमें अपने सुरक्षित हाथों में रखा। हम प्रभु का धन्यवाद हमेशा करते हैं और करते रहेंगे। और हम ये भी गवाही देना चाहते हैं कि प्रभु हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हमें हाँ और आमीन में देता है। पिछले दिनों भी जब बहुत महामारी फैली हुई थी तो भी बहुत डर लग रहा था और बहुत मन घबरा रहा था, लेकिन निरंतर हम प्रार्थना में लगे रहे और प्रभु को याद करते रहे और प्रभु ने हम सभी को संभाला। और मेरे भाई को भी कोरोना हुआ था और मैंने रोहित भैया को फ़ोन करके बताया कि मेरे भाई को कोरोना हो गया, भैया आप भी प्रार्थना करिए। भैया ने निरंतर उनके लिए प्रार्थना की और हम लोगों ने भी प्रार्थना की और प्रभु ने उनको चंगाई दी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु बहुत महान है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और सदा हमारे साथ बना रहता है। सच में जब भी हम प्रभु को याद करते हैं प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। और मैंने अपने हमेशा जीवन में ये देखा है कि मैंने प्रभु से जब भी कुछ मांगा है प्रभु ने मुझे दिया है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही है कि मैंने जब भी प्रभु से कुछ भी मांगा है तो प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को अवश्य सुना है। चाहे मैं परेशानी में रही हूँ तभी भी प्रार्थना में मैं लगी रही और प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। 2 साल पहले मेरे बेटे को जब डेंगू हुआ था तब भी प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुना और उसे एक नई ज़िंदगी दी। मैं प्रभु का हमेशा धन्यवाद करती हूँ और प्रभु को हमेशा अपने साथ पाती हूँ। मैं यही मेरी गवाही है कि और सभी से यही निवेदन है कि वो हमेशा प्रभु में लगे रहें और प्रभु से प्रार्थना करते रहें तो दुनिया की कोई भी बीमारी और कोई भी परेशानी हमें छू नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही। प्रेज़ द लॉर्ड। इस गवाही के बारे में जैसा कि कल गवाही जब हो रही थी तो आप लोग सबको मालूम है प्रेज़ द लॉर्ड कि गवाही पे ही मैसेज हो गया। हालेलुया। और गवाही कितना ज़रूरी है देना ये कल के मैसेज में हमने सुन लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गवाह तो हमारा खुदावन यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो इस पृथ्वी पर अपने पिता की गवाही देने आया। हालेलुया। और धन्य है वह जो अपने मुंह को खोल के खुदा को धन्यवाद देते हैं और उसके नाम की गवाही देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि गवाही एक ऐसा हमारे जीवन में हिस्सा है जिस तरह से हमें एक आशा है कि हम मरने के बाद हमारा पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। जिस तरह से हमें एक आशा है कि हम इस पार्थिव देह से स्वर्गीय देह में बदल जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों यही आशा गवाही है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों के पास गवाही नहीं है,
वो किस चीज़ की गवाही दें, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावन ने हमें गवाही के लिए बनाया है कि तुम इस संसार में मेरे चलते फिरते गवाह बनोगे, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें लोग देख कर कहेंगे कि तुम प्रभु के दास हो, हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वह जिनके जीवनों से गवाही उत्पन्न होती है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, गवाही वही देता है जिसको खुदा ने चुना होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक कोरस गाएंगे। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा प्रभु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा प्रभु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा प्रभु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन के वचन पढ़ूं जब मैं मेरा प्रभु बन के प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास ही रहना, हालेलुया। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन यीशु मसीह, जो कि हम जानते हैं कि वो नए नियम नहीं बल्कि उत्पत्ति से है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब मेरे प्यारे भाई बहनों उस अदन की वाटिका में जो जीवन का वृक्ष है वो ही यीशु मसीह है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने कहा कि जो कोई मेरे मांस में का मांस, मेरे लहू में का लहू खाएगा और पिएगा वो कभी ना मरेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा मांस खाने की और मेरा लहू पीने की वस्तु है। देखो, मैं जीवन की रोटी हूं, आमीन। और जीवन की रोटी जीवन का वृक्ष, प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ही अदन की वाटिका में खड़ा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के पास है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब अदन की वाटिका से जब आदम और हव्वा गिर गए पाप में, और जब वो बाहर निकल रहे हैं, तब यीशु वहीं पर है अदन की वाटिका में, परंतु उसका आत्मा उनके साथ है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, उसने कभी नहीं छोड़ा हमें। जब वो 2000 साल पहले क्रूस पे लटकाया गया, उसने तुरंत जैसे ही देह छोड़ी वैसे ही आत्मा को हमारे लिए फिर छोड़ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए सहायक के रूप में अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं, क्योंकि जब से पृथ्वी बनी है प्रभु ने अपनी दया इस पर बनाए रखी है, हालेलुया। एक भी ऐसा समय नहीं है कि प्रभु की दया
या तो प्रभु का सामर्थ या तो प्रभु का आत्मा इस पृथ्वी से उठा। क्योंकि जैसे ही प्रभु की दया इससे उठेगी, जैसे ही प्रभु का आत्मा यहाँ से उठेगा, वैसे आप सब जानते हैं भयानक दिन आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और धन्य मानो तुम, धन्य मानो हम जब इस प्रभु के वचन को, पवित्र वचन को सुनते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, समय निकट है। क्या निकट है? समय निकट है। अब ये बचपन से सुनता है, समय निकट है, समय निकट, तैयार हो, तैयार हो। क्या तैयार हो? क्या समय निकट है? आज वह बातें हो रही हैं जो ना कभी किसी ने देखी, ना कभी किसी ने सुनी। और खुदा के वचन में भी यही लिखा है कि अब वह दिन आएंगे, वह बातें होंगी जो ना कभी किसी ने देखी, ना किसी ने सुनी होंगी। प्रेज द लॉर्ड। अब भयंकर भयंकर विपत्तियां आएंगी, विपत्ति के 7 कटोरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये 7 कटोरे एक समय आएगा तो एक साथ उंडेले जाएंगे। और वो समय निकट आ गया है। क्योंकि धन्य मानो तुम, जब तुम मेरे वचन में लगे रहोगे तो मैं तुम्हें उन सारे समय और सारे कालों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें सारी बातें खुलकर बता दूंगा। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं कही। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य खोलें, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। और कलाम बता रहा प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया। अगर हम खोलें पहला अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। और मेरे प्यारे भाई बहनों, 1 मिनट के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय हम खोलें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हमको समझने और उस पर चलने की सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब खुदा कह रहा कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, प्रेज द लॉर्ड, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में प्रेज द लॉर्ड, आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। अच्छा, बताया किसे? अपने दासों को, सबको नहीं, सबको नहीं, अपने दासों को बताएगा। क्यों अपने दासों को बताएगा? क्योंकि धन्य है वो दास जो अपने स्वामी के कहे के अनुसार करता है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि वचन जो है वो हमें कुछ बता रहा है। अब मीटिंग वो वाली मीटिंग नहीं रह गई कि हम अपने घर में आशीष के लिए मीटिंग कराएं। नहीं 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 नहीं, अब मीटिंग वो भी नहीं रह गई कि हम अपने घर में शांति के लिए मीटिंग कराएं। सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि अब शांति और आशीष बहुत बढ़ गया है हिसाब किताब। उसने कहा, कब तक तुम दूध पीते रहोगे? उम्र के हिसाब से, समय के हिसाब से तुम्हें तो अनाज खाना चाहिए, तुम अभी भी दूध पी रहे हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि अब वो शांति और आशीष की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अब खुदा का कलाम बता रहा, अब न्याय का दिन निकट है, अब जजमेंट डे है। हालेलुया। अब देखो, जब तुम इज़राइल को पूरे रीति से फला फूला देखो, यशायाह, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह देखें, हालेलुया, क्या लिखा वचन में। आइए देखें, अब उसने घुमाना शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड, बहुत ध्यान से पकड़ के बैठे वचन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यशायाह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 मिनट, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यशायाह उसका 11वां अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, यशायाह 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें तो देखिए कलाम में क्या लिखा है। क्योंकि हमारे लिए चिन्ह है, हमारे लिए क्या है? 11 का पहली आयत, हालेलुया, 1 मिनट, हाँ, 11 का पहली आयत। तब यीशु के ठूंठ में से एक हाँ, डाली फूट निकलेगी। हाँ, यीशु के ठूंठ में से, हाँ, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी
रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। अब पकड़िए वचन को, 11वां अध्याय उसकी पहली आयत कह रहा है, तब यीशु के ठूड में से एक डाली फूट निकलेगी। ठूड, ठूड का मतलब क्या होता है? पेड़ को काट डालते हैं, एकदम नीचे से जमीन से काटते हैं, एक हल्का सा ठूट रह जाता है, ठूट है का सा तन ठूट। तो ये ठूट क्या है? क्योंकि 70 एडी में, प्रेज द लॉर्ड, 70 एडी में, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 70 एडी में राजा टाइटस आया और इस राजा टाइटस ने इजराइल को काट डाला, किसी को भी ना छोड़ा, पूरा इजराइल का नामो निशान मिट गया। क्यों मिट गया? क्योंकि 2000 साल पहले उनका छुटकारा आया, यीशु मसीह उद्धार करता, और इजराइल ने उसे ग्रहण नहीं किया। छुटकारा आया यीशु मसीह, अब समझिए वचन को, छुटकारा आया यीशु मसीह, आमीन, और उस छुटकारे को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। और जब छुटकारे को ग्रहण नहीं किया तो खुदावन ने वहीं से अपना आत्मा अन्य जातियों की ओर छोड़ा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि 6 दिन में सृष्टि बनी है और एक दिन 1000 साल के बराबर, 10 एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है पृथ्वी के। मैंने बताया आप लोगों को, मालूम है ना? मालूम है? क्लियर? आमीन कहिए। नहीं मालूम दिखाऊं? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पकड़िए, अब वचन पकड़िए। 2000 साल हो गया पुराना व्यवस्था, पुराना नियम, ओल्ड टेस्टमेंट। 2000 साल हो गया न्यू टेस्टमेंट, और 2000 साल हो गया अन्य जाति। यानी कि 6 दिन में प्रभु ने बनाया सृष्टि, और इस 6000 साल, हालेलुया, जैसा 2000 साल पहले हम बता रहे हैं, 2000 साल पहले किसके लिए आया? इजराइलियों के लिए, इजराइलियों के छुटकारे के लिए, और इजराइल ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसलिए 70 एडी में वो ग्रहण नहीं करे इजराइलियों ने, तो 70 एडी में इजराइल पूरी रीति से काट डाला गया, जिसके बारे में लिखा यशायाह ने, यीशु के ठूड में से एक डाली फूट निकलेगी। ठूड, ठूड क्या है? इजराइल, उसमें से एक डाली निकलेगी। 2000 साल पहले, आमीन। और ये 2000 साल समाप्त हो रहा है। ये 2000 साल किसके लिए? अन्य जाति के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये यीशु के ठूड में से डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। एक शाखा निकल के फलवंत होगी, यानी कि इजराइल फिर से फल फूल के तैयार हो जाएगा। और आज अगर आप देखें तो इजराइल पूरी रीति से तैयार है, एकदम तैयार है, तैयार हो जाएगा, फलवंत होगी, तैयार हो जाएगी। चिन्ह है हमारे लिए, अन्य जाति के लिए चिन्ह है कि हम कैसे देखें कि उस आते हैं। अब इजराइलियों के पास फिर खुदा मुड़ेगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अन्य जाति का समय समाप्त होने वाला है और अन्य जाति से खुदा मूव करेगा इजराइल में, आमीन। जो 1,44,000 लिखा हुआ है इजराइलियों का, प्रेज़ द लॉर्ड, ये 1,44,000 हमारे साथ नहीं आएंगे। ताली बजाओ, छोला भटूरा बना ले ऐसे नहीं, ठिंगा ऐसे छोला भटूरा बनता, ऐसा नहीं होगा। 1,44,000 ये तब जाएंगे जब ये तीसरी आमद आएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी जो है अन्य जाति का समय है। 1,44,000 अपने साथ ना जोड़िए, क्या हमारा उसाते हैं न्याय का दिन होगा इसमें 1,44,000। ये 1,44,000 हमको लोगों को कोई लेना देना नहीं है। 1,44,000 ये इजरायली हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जो 1,44,000 हैं, इनसे पहले अन्य जाति है। अन्य जाति है दुल्हन। जो कोई खुदा के समय के संदेश को मान लेगा वो दुल्हन है, क्योंकि अन्य जाति का रैप्चर है, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि तीसरा विश्व युद्ध हो, हाय हाय हाय, 3 हाय है प्रकाशित वाक्य में। पहली हाय पहला विश्व युद्ध, दूसरा हाय दूसरा विश्व युद्ध, तीसरा हाय तीसरा विश्व युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध से होने से पहले रैप्चर होगा, और रैप्चर एकदम पॉइंट पे आ गया है अब और तब में। जैसे आप सुन रहे हैं ना, लड़ाइयों की चर्चा सुनो, युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा, विश्व युद्ध होगा,
क्यों आप सुन रहे हैं विश्व युद्ध होगा? क्योंकि यहाँ का समय समाप्त हो रहा। आप कहते हैं ना 2000 साल पहले इजरायलियों के लिए यीशु मसीह आया, आमीन, और वहीं से मूव करा आत्मा में अन्य जातियों के लिए। और जब मूव करा तो प्रेरितों उसका दूसरे अध्याय में 35 के दिन अपने 120 पे उतर आया। कौन? पवित्र आत्मा। ये कौन पवित्र आत्मा? वही पवित्र आत्मा जो मरियम के गर्भ में आया। देखिए वही तरीका है। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया देह में, तो वो मरियम के गर्भ में आया। कैसे उत्पन्न हुआ? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। मानते हैं कि नहीं? मरियम भयभीत ना हो, आप पवित्र आत्मा के द्वारा संतान उत्पन्न करेंगी और आप पर पवित्र आत्मा बना रहेगा। अब मैं पूछूं, प्रेरितों में दूसरे अध्याय में क्या यही पवित्र आत्मा उतरा? आमीन। अर्थात यही पवित्र आत्मा 120 पे उतरा, क्योंकि जब बीज मरेगा तो कई फल उत्पन्न करेगा। अब 120 उत्पन्न हुए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पतरस और जितने भी थे, और 120 में मरियम भी थी, पतरस भी थे, ये सब बैठे थे, और ये 120 इन सबको अन्य जाति का कुछ नहीं मालूम था। कोई आगे की समय मालूम ही नहीं था, सब डर रहे थे। अब गुरुवर चले गए, अब हम क्या करेंगे? गुरुवर चले गए, गुरुवर मर गए, अब हम क्या करेंगे? जब 120 पे पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, तब उनको समझ में आया हमें करना क्या है। अब हमें अन्य जातियों की तरफ जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो अन्य जाति क्या है? अन्य जाति वो है मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कि खुदावन यीशु मसीह ने उनको चुना। इजराइलियों ने उसको ग्रहण नहीं किया। उसने कहा मैं अपने घर आया, मेरे अपनों ने मुझे नहीं ग्रहण किया। अब मैं दूसरों की ओर, यानी अन्य जातियों की ओर फिरूंगा। अब जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। पहले ये नहीं था। पहले तो उसने कहा कि उसे आते हैं बच्चों की रोटी कुत्तों के सामने नहीं डालते। प्रेज द लॉर्ड। तो अर्थात वचन हमें बता रहा कि 70 एडी में इजराइल काट डाला गया। 1948 में इजराइल फिर बन गया एज अ नेशन। 1948 में अब वो पूरी रीति से तैयार है। अब वो समय है कि अन्य जाति की तरफ से मूव कर रहा है खुदा। जैसे ही मूव करेगा वैसे ही विश्व युद्ध शुरू। क्योंकि इजराइल के खिलाफ सारी जाति के लोगों ने पूरी रीति से तैयार हो गए, खड़े हो गए। ये साइन है। यरूशलेम में एक मंदिर है और उस मंदिर को राजा सुलेमान ने बनाया, आमीन। और उस सुलेमान के मंदिर को तोड़ के फिलिस्तीनियों ने अपनी मस्जिद बना दी, और ये मस्जिद 2 बार बन चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इजराइल पूरी चोटी में है कि हम इस पे मंदिर बनाएं। एक नया यरूशलेम बाइबल बताती है, जहां पर मृत्यु का पेड़ नहीं होगा, वहां पर केवल जीवन का वृक्ष होगा। अगर इन बातों में जाएंगे बहुत लंबा चला जाएगा संदेश, लेकिन जो मैं लाया हूं मैं वो बताऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं मालूम क्या है, क्योंकि चेंज हो गया संदेश। तो खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि यरूशलेम में एक ही दिन में मंदिर बनेगा, और जैसे ही ये मंदिर बना वैसे ही भयानक दिन, यानी कि प्रभु का दिन आ जाएगा 1,44,000 के लिए। अच्छा, वो कौन है जिनके बारे में प्रभु ने कहा तुम जिनके पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम न्याय के सिंहासन पर बैठोगे, तुम न्याय करोगे? ये कौन? दुल्हन जो अन्य जाति में से रैप्चर होगी। जो रैप्चर होगी वो आएगी खुदावन के साथ तीसरे उस आते हैं आगमन में, आमीन, तीसरी आमद में, आमीन। और ये करेगी न्याय इसका 1,44,000 का। और ये 1,44,000 कौन? दिखाएं प्रकाशित वाक्य
प्रेज द लॉर्ड। 1,44,000 कौन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 1,44,000 को थोड़ा सा देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय। अब 1,44,000 को देख लीजिए कौन है। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, 7वां अध्याय और उसकी नहीं 5वीं आयत से पढ़े। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये है याकूब। क्या है ये? याकूब। याकूब के 12 बच्चे। कितने बच्चे? 12 बच्चे। अब खुदा किस गोत्र का है? यहूदा का गोत्र का। आमीन। तो ये यहूदा के गोत्र में से 12,000। इसी तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर सारे 12 बच्चों के नाम लिखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट में कौन है? बिन्यामीन। बिन्यामीन लास्ट में है। तो ये पूरा 12,000 करके आप जोड़ेंगे तो 1,44,000 बचेंगे। ये 1,44,000 क्या हुए? इजराइली। अगर आप पार्टिकुलर यहूदा के गोत्र का बोलते हैं, ठीक है, तो यहूदा का गोत्र जैसे कि एक गोत्र समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप इजराइली बोलेंगे तो इजराइली में 12 गोत्र आ जाएंगे। इजराइली का मतलब समझे? इजराइली का मतलब 12, पूरे 12 गोत्र। और अगर आप पार्टिकुलर एक यहूदा का गोत्र बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि यहूदा का गोत्र इजराइली नहीं है या तो ये दूसरी कौम है, नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम 12 को मिला के बोलते हैं तो इजराइली होते हैं। आमीन। कुछ आमीन वगैरह है कि नहीं? और अगर हम एक गोत्र बोलेंगे तो यहूदा का गोत्र, जैसे बोला बिन्यामीन का गोत्र। आमीन। तो ये 1,44,000 हैं, ये इजराइली हैं। और अन्य जाति का ऐसा नहीं कि इजराइल में पहुंचेगा तब इजराइली बनेगा। अन्य जाति का आत्मिक इजराइल बनेगा। इसलिए खुदा ने कहा अब शरीर का खतना नहीं बल्कि तुम्हारे मन का खतना होगा। क्यों मन का खतना? क्योंकि अब तुम्हारा जीवन नई सृष्टि बनेगा। अर्थात जो कोई पूरे रीति से पश्चाताप करे और अपने पापों से फिर के मेरी ओर आएगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। ये है नया जन्म। नया जन्म जिसके बारे में निकोदेमुस से खुदावन यीशु मसीह बात कर रहा। जब तक तू नया जन्म ना ले, जिसके बारे में मेरे प्यारे भाई बहनों खुदावन हमसे कहता है कि तुम नई सृष्टि बन जाओगे, अर्थात आत्मिक इजराइल। और जितने आत्मिक इजराइल बन जाएंगे वे उड़ जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो 1,44,000 में हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको अगर हम पकड़ कर बैठेंगे तो सॉरी, ये तो पूरे टोटल है ही, इनमें कहाँ इंटर करोगे? है? अब पूरी लिस्ट पूरी फाइनल हो चुकी है, उसमें हम कहें हमारा भी रिजर्वेशन है, होगा? यहाँ तो सब काउंटिंग काम हो रहा है। 1,44,000 को छोड़ो, 12,000 करके काउंट कर दिए प्रभु ने। तो यहाँ अपनी एंट्री नहीं होगी, सॉरी। इनके चक्कर में ना बैठिए। अपना काम तो अभी है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि शांति आशीष आ जाए, ये हो जाए, ये सब नहीं, ये सब अब गया। अब तो जीवन बचाना है। अब ये प्रार्थना है वाली प्रार्थनाएं नहीं है कि हम चर्च बना लेंगे अपना, हम कलीसिया बना लेंगे। अब ये सब गया, बहुत बहुत पुराना हो गया। अब खुदा कह रहा उड़ने का समय आ रहा है। अब तो बस बांधो चलो। और समझो क्या वचन कह रहा है यीशु की ठूड में से। पढ़ें जरा प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय।
हालेलुया। थोड़ा थोड़ा बताते चलें, प्रेज़ द लॉर्ड। जो जो प्रभु मुझको कह रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कहाँ चलना है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु जैसे चला रहा है वैसे चलेंगे हम, हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। समझते चलो। प्रकाशित वाक्य उसका मेरे प्यारे भाई बहनों पहला अध्याय, हालेलुया, और उसकी 11वीं आयत अगर हम पढ़ें तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में क्या लिखा है? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ये 7 कलीसियां हैं। अब इन 7 कलीसियाओं का जिक्र कहीं पर भी बाइबल में नहीं हुआ। ये जिक्र हो रहा है प्रकाशित वाक्य में। सीधे सीधे बता दी 7 कलीसियाओं। ये 7 कलीसिया कहाँ है प्रभु? जब आप पृथ्वी पर आए तो आपने इन 7 कलीसियाओं के बारे में अपने शिष्यों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब समय नहीं था। उन्होंने कहा प्रभु ये बातें कब होंगी? तो प्रभु ने कहा ये बातें जानना तुम्हारा काम नहीं है, परंतु एक समय आएगा जब ये बातें वे जानेंगे। अब ये बातें हमारे लिए हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा वो इसलिए मरा ताकि हम उद्धार पाएं। वो उद्धार करता यीशु मसीह है, ताकि हम उस पर विश्वास करें। और वो इजराइलियों के लिए आया, और जितनों ने उस पर विश्वास किया कि हाँ यहाँ पर यीशु मसीह मरा। अब वो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कहां मूव करेगा? बात तो यहां ये होती है ये पॉइंट है जहां पर खुदावन ठहरा और खुदा ने मृत्यु को मात दे दी। मृत्यु को मात दे दी खुदा ने। अब इस पॉइंट से मूव करेगा खुदा। तो इस पॉइंट से कहां मूव करेगा? उसने कहा अब जो कोई मेरी ओर दृष्टि करेगा। अब अरे अब तो प्रभु आप मर गए, अब कौन दृष्टि करे? अब तो दृष्टि करना है, क्योंकि अब तो हमारा समय आ गया। इज़राइल उसकी प्रजा है, इज़राइल उसके बच्चा है। उसने अपने ही बच्चे को अंधा कर दिया ताकि हम देखने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसने अपने ही बच्चे को अंधा कर दिया। ये हमारे लिए ग्रेस पीरियड है, ये हमारे लिए अनुग्रह है। एक समय है हमारे लिए नियुक्त किया गया कि बेटा समझ जाओ, समझ लाओ जाओ वचन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? फिर से पढ़ें। जो कुछ तो देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पेरगमुन और थुआतीरा और सरदेस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ये 7 कलीसियाएं हैं। अब अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय खोलें और उसकी 6ठी आयत देखें तो ये 7 कलीसियाएं हैं। तो इन 7 कलीसियाओं में प्रभु क्या कलाम बता रहा है अपना, थोड़ा सा हम और उस पर जोर देंगे। इन 7 कलीसियाओं के 7 युग हैं। क्या है? 7 युग। आइए देखें। हाँ, 6वीं आयत पढ़ें। तब मैंने, पढ़े जरा, हाँ, प्रकाशित वाक्य 5-6। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये खुदा की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये 7 आत्माएं हैं, ये 7 कलीसियाए काल हैं। ये प्रभु की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जो कुछ तू देखता है उसको लिख और लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात 7 आत्माएं, ये प्रभु की 7 आत्माएं हैं। रेनबो देखते हो, रेनबो 7 कलर, ये 7 कलर 7 आत्माएं, और ये 7 कलर मिलकर एक कलर बनता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये 7 आत्माएं मिलकर एक आत्मा बनती है। कौन? वध किया हुआ मेमना। ये जो वध किया हुआ मेमना है ना, ये पता क्यों आ रहा है यहां पर? ताकि गवाह है, इसको कोई झुटला ना सके। अरे 7 आत्माएं थोड़ी ना होती, प्रभु की एक आत्मा। वध किया हुआ मेमना,
कहाँ खड़ा, पढ़ो देगा, खड़ा, हालेलुया। वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा, आमीन। ये वध किए हुए खड़े हुए मेमने की वध कौन करा गया? यीशु मसीह। वो वध किया हुआ खड़ा हुआ मेमना खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 7 कलीसिया काल हैं, और इन 7 कलीसिया कालों में जो कोई अपने कलीसिया काल को पहचानेगा, अपने कलीसिया काल के समय के संदेश को पहचानेगा, वो उद्धार पाएगा। अर्थात ये क्या है? हर कलीसिया काल में एक आत्मा, 7 आत्माएं हैं। तो यानी हर कलीसिया काल में, हर युग में एक आत्मा आएगी, यानी दूत। और हर एक कलीसिया काल में एक दूत आएगा, और वो तुम्हें समय का संदेश बताएगा। अब कौन देखेगा ये बातें? प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने कहा ना, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली आयत, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को, किसको? अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। मैंने कहा सबको नहीं बताएगा, दासों को। थोड़ा और इसको खोलें, थोड़ा सा और खोलें इसको। तब कहते हैं ना, नहीं भैया प्रभु यीशु मसीह सबका खुदा है। नहीं, ऐसा नहीं है, सबका नहीं है, गलत। मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है, काउंटेड हैं सब, दया सबके लिए है। अच्छे बीज के साथ बुरे बीज बोए। खुदा ने कहा ठीक है, बोने दो, बोने दो। इनको भी सूरज की किरण, इनको भी हवा, इनको भी रोशनी, इनको भी पानी मिलेगा। इसका मतलब ये कांटे वालों का खुदा नहीं हो गया। खुदा तो है ये अच्छे बीज का। खुदा ने कहा अच्छा बीज अच्छा ही फल लाता है, और बुरा बीज बुरा ही फल लाता है। पेड़ अपने बीज, अपने फल के द्वारा पहचाना जाएगा, पहचाना जाएगा। तो ऐसा ना सोचिए कि सबका तो वो दया दे रहा है। जिस दिन उठे न्याय करेगा। न्याय क्यों हो रहा है? सबका है तो न्याय इसलिए है क्योंकि उसने आज्ञा दी है। जहां आज्ञा होती है वहां न्याय है, और जो उसके लोग हैं, जो उसके चुने गए हैं, वो उसको पहचान जाएंगे। हर युग में एक आत्मा। इसको और क्लियर देख लें। उसने कहा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। कौन सी बातें? वे बातें जिन्हें ये नहीं जानते। आमीन। आइए मत्ती 5 खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मत्ती 5, मत्ती 5, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका 20वीं आयत पढ़ें। 1 मिनट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 मिनट, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी दाएं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मत्ती 1 पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत अगर हम पढ़ें, मत्ती 1:21, देखिए साफ साफ बाइबल बता रही। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 1:21 पढ़ें। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। किसके लोगों का? अपने, सब लोगों का नहीं। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। बहुत ज़्यादा 70, बहुत ज़्यादा 80, बहुत ज़्यादा 90, और बल के कारण बहुत ज़्यादा 100 यहाँ की एज। लेकिन स्वर्ग में अनंत जीवन,
अपने लोगों का, उसके लोग, उसके चुने गए लोग, अनंत जीवन केवल उनका। सत्तर 80 90 100 बस। स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 वर्ष के बराबर है। इसलिए प्रभु ने कहा आदम से तू आज ही मर जाएगा, और आदम 930 साल का होकर मरा। 1000 नहीं होने दिया, क्योंकि वो आज ही एक दिन 1000 है। अब क्या चाहिए आपको? अनंत जीवन। अनंत जीवन में हमारी आयु जानते कितनी होगी? 18 से 21। जीवन ही अलग है वहां का। वहां का जीवन क्यों नहीं जीने की कोशिश कर रहा हूं? आओ मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊं जहां ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी की पत्नी, और ना ही कोई डर और ना ही कोई भय। प्रभु ने कहा अनंत जीवन की बातें मेरे पास है। कोई अनंत जीवन की बात नहीं कर रहा, जबकि प्रभु यीशु मसीह यहां अनंत जीवन देने आया है। बहुत कम समय है इस एज के लिए, इस संसार के लिए, इस आयु के लिए परिश्रम ना करो, परिश्रम करो अनंत जीवन के लिए। क्यों? आगे कब तक प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और कब तक मैं तुम्हें ये बातें बताऊंगा कि तुम यहाँ के 10 दिन, 1 महीना, 4 उसे कहते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के लिए मरे जा रहे हो। अरे मैं तो तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां कैलेंडर ही नहीं है। ऐसी जगह कौन चलेगा? प्रभु अभी नहीं जा पाएंगे। क्यों? अभी प्रभु अभी जाते हैं, स्कूल जाना है, देर हो जाती है। ये पास्टर साहब तो और मतलब दिन में ही रख लेते प्रार्थना। इससे क्या थोड़ा सा शाम को आया करे, 5:30 6 बजे तक अपना ठंडे में आए, चले जाएं अपना लुढ़क के, अपना खाली रहते पता नहीं किस टाइम आ जाते हैं। ऐसा समय रखा ना सो पाओ ना लेट पाओ, तो अनंत जीवन कौन पाए? अनंत जीवन कौन पाए? कौन पाए अनंत जीवन? नहीं, प्रभु आएगा आधी रात में। दूल्हा आया आधी रात। अब प्रभु को नहीं मालूम आधी रात में अच्छी नींद आती है। समझिए उसका समय ही है। दूल्हा आधी रात में आ गया जब सब सो रही थी। अरे प्रभु थोड़ा भोर होने देते, 5 बजे तक तो कम से कम ब्रश व्रश कर लेते, आराम से तैयार हो जाते। ये आधी रात में क्या करने आ रहे हो? अब प्रभु से कहो आधी रात, 10 कुंवारियां सब सो रही, आधी रात में दूल्हा आ गया। तभी एकदम से उसाते हैं लंगाड़ा बजने लगा और शोर होने लगा, दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया। आधी रात में आ रहा है, आने का समय ही है। हमारा खुदा एकदम अद्भुत, आने का समय ही आधी रात। आप बताओ, सोना है सो जाओ, जो जागेगा। अब तो मैं सोच रहा हूं कि आधी रात में मीटिंग रखा करें। अच्छा हम पागल भी हम लोग रख भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि भैया काम तो वही होना है ना, चोर की नाई। ये आमद जो है वो चोर की नाई है। आपको मालूम 3 आमदें हैं। लोग कहते 2 आमद। लोग क्या कहते? 2 आमद। यीशु मसीह आया पहली आमद, ठीक, और यीशु मसीह आएगा दूसरी आमद बस। लेकिन बाइबल में दूसरी आमद ये नहीं है। दूसरी आमद है चोर की नाई, और तीसरी आमद है कि वो अपने स्वर्गदूत, अपनी पिता और अपनी महिमा के साथ आएगा। ये तीसरी आमद है, जिसके बारे में लिखा हर एक आंख देखेगी, हर एक घुटना झुकेगा
ये तीसरी आमद है। लेकिन दूसरी आमद को सबने खा गए, दूसरी आमद के बारे में कोई नहीं जानता। सब कह रहे हैं यीशु मसीह आया पहली आमद, अब यीशु मसीह आने वाला, हमारा यीशु मसीह उद्धार करता आने वाला, इसलिए ऐसे दिन आ रहे हैं। यार देखते हुए अंधे, देखते हुए अंधे, क्योंकि ये दूसरी आमद उसको बोल रहे हैं जो तीसरी आमद है। दूसरी आमद तो चोर की नहीं है। थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा देखें। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय खोले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत ध्यान से देखें, इसको जनरल नॉलेज की तरह ना सुने। प्रेज़ द लॉर्ड, जनरल नॉलेज की तरह सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसको जनरल नॉलेज नहीं सुनना है, इसको जीवन करके सुनना। जीवन, जीवन की बातें मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 1 मिनट का समय दीजिए ब्रदर, मैं क्योंकि इसके बाद ही एक आयत दिखाऊंगा, वो भी पकड़ लूँ जरा, क्योंकि वो भी आयत पकड़ना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। चलिए तैयार, ठीक। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत देखें। पढ़ें जरा, सब जने पढ़ें। देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। देख मैं चोर की नहीं आता हूँ, धन्य वो है जो जागता रहता है। अब इसके लिए कौन तैयार? गुरुवार, गुरुवार चलिए, फसे का पर्व है, चलिए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलेगा शिष्य, फसे के पर्व में कोई बढ़िया खाने पीने को मिलेगा। गुरुवार बाद में चोर की नाई पहुंच गए। ये दूसरी आमद, आधी रात में दूल्हा आया, ये दूसरी आमद। देख मैं चोर की नाई आऊंगा, दूसरी आमद। इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हो? क्योंकि जो जागेगा वो देखेगा। बाकी हर एक आंख, हर एक घुटना तो झुकेगा, सब देखेंगे। क्या देखेंगे? 1,44,000 को जाते हुए और नीचे चिल्लाए, हम भी तो इसी समय का वेट कर रहे थे, हमें भी तो ले चलो, हम भी तो 1,44,000 में अपनी गिनती रखे थे। प्रभु का तो तुम पागल थे। 1,44,000 तुम्हारे लिए तो बीच की आमद थी। कौन सी बीच की प्रभु? चोर वाली। चोर वाली हमें बताया नहीं किसी ने, हमें किसी ने बताया। अरे हमें अगर बताया होता तो हम भी तैयार रहते। पास्टर साहब कहाँ हैं? पास्टर साहब कहाँ हैं? पास्टर साहब कहाँ हैं? पास्टर साहब, पाई साहब पता चला पैसा गिन रहा है। ले, अब वहां खुदा का जजमेंट है, वहां पर पास्टर साहब को ढूंढोगे? पास्टर साहब ने बताया कि पास्टर साहब अपने आप को बचाएंगे। क्या तुम छोड़ो यार, मैं बच जाऊं, मेरा परिवार तो गया नर्क में और मैं भी जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चोर की आमद कोई नहीं जान रहा। कौन जानेगा चोर की आमद? जो ये देखेगा कि क्रूस से खुदा कहां उतर के गया। क्रूस पे खुदावन आ गया और मर के जी उड़ा। अब मनाओ ईस्टर, बस हो गया, हमारा ईसाई धर्म खत्म। ईसाई धर्म, ईसाई कहाँ खत्म करता है? क्रूस पे हमारा खुदा आया, मर के जी उठा, ईस्टर मना के खत्म। जबकि वहीं से देखना था कहाँ गया। मैं अपना आत्मा तुम्हारे लिए छोड़े जाता हूं, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? जो इसके बाद होंगी जो इसके बाद होनी है, वो बातें मेरी आत्मा तुम्हें सिखाएगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को बताए। अब कौन सीखने के लिए तत्पर? कोई नहीं। पास्टर साहब, हाँ, आशीष के लिए प्रार्थना कर दीजिए।
पास्टर साहब शांति, शांति के लिए प्रार्थना करिए। कई पास्टर साहब के पास गए, पास्टर साहब अनंत जीवन कैसे मिलेगा ये बताओ। पूछना तो ये है अनंत जीवन की, क्योंकि उसने कहा पतरस ने, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। तो अनंत जीवन हमें पूछना है। ये शांति, आशीष, ये सब तो अपने आप ही पीछे लगे चले आएंगे। अनंत जीवन ही खो दिया। उसने कहा अच्छा तुम बताओ, इधर आओ, यहाँ आओ। हाँ गुरुवर बताइए। मैं देखता हूँ तुम बहुत परेशान रहते हो। हाँ गुरुवर क्या बताएं, बहुत परेशान रहते हैं हम। इसीलिए परेशान रहते हैं कि घर में साथ ठीक चलता नहीं है कुछ, चाहे जितना कुछ कर लें लेकिन घर में सब गड़बड़ ही रहता है। अच्छा तो क्या करना क्या चाहते हो? पास्ट गुरुवर कुछ ऐसा दे दो कोई घुट्टी कि जो सब सही हो जाए। तो गुरुवर ने कहा अच्छा सुनो, कोई मनुष्य सारा संसार प्राप्त कर ले और अपने प्राणों को खो दे तो कुछ लाभ नहीं प्रभु। और सारा संसार खो के अपने प्राणों को बचा ले तो हाँ बुद्धिमान। तो बुद्धिमान बनो, अपने प्राणों को बचाओ, अनंत जीवन जानो। अनंत जीवन नहीं जान रहे, नहीं जान रहे अनंत जीवन, जबकि वो अनंत जीवन के लिए कह रहा है देख मैं चोर की नाई आता हूं। देख, अब इसको देखना पड़ेगा क्योंकि चोर की नाई आया है। धन्य है वो जो जागता रहता है और अपने वस्त्रों की रखवाली करता है। तो क्या चोर की नाई आता हूं लिखा, तो चोर की नाई आएगा नहीं, आ गया। आइए दिखाएं, प्रेज द लॉर्ड। चोर की नाई आ गया, प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका हालेलुया 5वां अध्याय। क्योंकि चोर की नाई वो आ इसलिए गया क्योंकि अब समय अब और तब में है, क्योंकि इजराइल पूरे रीति से पनप चुका और तीसरा विश्व युद्ध होने पर है, इसलिए वो चोर की नाई आ चुका है। सोच लो 2000 साल पूरे होने में कितना समय रह गया। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम बता रहा, वचन बता रहा, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत अगर पढ़े तो क्या लिखा है? प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत को हालेलुया। पहला यूहन्ना हालेलुया। ये भी जानते नहीं, पहला यूहन्ना सिस्टर, पहला यूहन्ना, यूहन्ना खोला है आपने। पीछे चलिए, पीछे चलिए, एक मिनट सिस्टर को भी आने दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। देख लिया इधर, देख लिया आप? नहीं ये नहीं, ये रुक नहीं रहे आपके लिए, ये समझ लीजिए यही। तभी तो खुदा कहता है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को त्याग देगी, पति पत्नी को छोड़ दे। जब अनंत जीवन की बात आएगा तो यही होता। यार ये खतरनाक वाले पास्टर साहब हैं, इनको ना बुलाया करो। तुम तो हैं वो वाले बढ़िया, कौन वाले? वो आशीष देते हैं, आशीष आ जाए। 5वां अध्याय उसकी 20वीं आयत। हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है। क्या कह रहा है ये? आ गया है। क्यों? क्योंकि चोर की नाई आया है। अब इसको वही देखेंगे जो इसके दास होंगे, ये वही देखेंगे जो उड़ने वाले हैं, ये वही देखेंगे जिनके लिए अनंत जीवन है। कह रहा हम ये भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। आमीन। उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। सच्चे को पहचाने। अब इसमें क्या पहचानना? यीशु मसीह हमारा खुदा, अब इसमें क्या पहचाने? यीशु मसीह हमारा खुदा, अब इसमें भी पहचानना है क्या? यस, सच्चे को पहचाने। ये सच्चा कौन? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये सच्चा कौन है? प्रेज द लॉर्ड। ये सब बेचारे जुड़े हैं, ये भी सुन रहे हैं ना? है ये सच्चा कौन? सच्चे को पहचाने तो यानी कोई झूठा भी है।
ऐसे नहीं वचन बताया करो, सच्चे को पहचाने। भट्टी में केक जाएंगे जितने भी, और जब निकलेंगे तो उन सारे केकों में हम अपना केक पहचान लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सच्चे को कैसे पहचानोगे? या ये तो बताया नहीं। बताना ये था कि सच्चे को पहचाने, और सच्चे को पहचानने के लिए क्या हो रही है? समझ। देखो कलाम क्या कह रहा, खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है। क्या दी है? इस समझ को देखें एक बार, एक मिनट, एक आयत खोलें, लूका, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें समझ दी है। क्या कह रहा है? उसने हमें समझ दी है। तो लूका की पत्री, उसका मेरे प्यारे भाई बहनों 24वां अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें समझ दी है। किसे समझ दी? हमें, सबको नहीं, हमें समझ दी है। क्यों ऐसे कह रहा है हमें समझ दी है? लूका उसका 24वां अध्याय और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम 45वीं आयत पढ़ें, लूका 24:45 पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक साथ पढ़ेंगे। लूका 44:45, हाँ पढ़ें। 24:45, हाँ। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी है। उसने हमें समझ दी है। समझ हमारे पास भी है। समझ इन्हीं के पास लग रहा है। समझ दी है। उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए हमारी समझ खुलती तो कोख है। कोख बंद कर दी, कोख खोल दी, समझ खोल दी, तो क्या समझ भी कोख है? अब बोलो आमीन। समझ भी कोख है। चलेगा ना ये? वेरी गुड, वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुदा आपको आशीष दे। समझ भी कोख है। आज तक मनुष्य केवल कोख जानता है स्त्री की। लेकिन हमारा खुदा हमें समझ देता है कि समझ भी कोख है। और ये कोख गर्भवती होगी, और गर्भवती होके एक पुत्र जनेगी। इसका नाम इमैनुअल रखना, अर्थात खुदा हमारे साथ है। क्या वचन बता रहा है? क्या ऐसा है वचन? यस, ऐसा ही है वचन। उसने हमारी समझ खोल दी, क्योंकि हमारी जब समझ खुली तब हमें पता लगा यीशु मसीह आ गया। अभी थोड़ी ना आया, यीशु मसीह आने वाले हैं। देखिए सब तरफ तरफ कह रहे हैं, सब गा रहे हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले। वो कह रहा आ गया। अब समझ जिसकी खुल गई है वो देख लेगा, और जिसकी समझ बंद, नीरे दिखा दो उसको, खोल के वचन दिखा दो। पता नहीं क्या प्रचार कर रहे हैं, नहीं समझ पाएंगे। इसहाक ने कहा, जब राहेल, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, याकूब, जब राहेल याकूब के पास गई, इसहाक, रबेका, जब रबेका इसहाक के पास गई, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, रबेका बांस थी। इसहाक ने प्रार्थना करी और उसकी कोख खुल गई।
अब और याकूब पे। याकूब की पत्नी राहेल बांस थी और राहेल याकूब से कहती है मुझे संतान दो। तब याकूब एक बात कहता है, क्या मैं खुदा हूं जो तुझे संतान दूं? संतान देने का, कोख को खोलने, कोख को बंद करने का अधिकार तो खुदा का है। क्या बोलना है? यही समझ एक कोख है। तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी। आज किसी चीज के लिए ना दौड़ो, ये बाइबल ले आओ और पढ़ना शुरू करो। पढ़ो सारे सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन आज मैं तुमको सच कह रहा हूं, इसको पढ़ना शुरू कर दो। बहुत ही स्वर्ग की पुस्तक है ये। ईसाई नहीं समझ पा रहा ये कौन है, नहीं समझ पा रहा। ये पुस्तक नहीं है, ये जीवन है। यह आपको वो देगा जो कोई नहीं देगा। और जब तक नहीं जान पाओगे, जब तक समझ नहीं खुलेगी। 7 कलीसिया काल हैं और इन 7 कलीसिया कालों में एक एक आत्मा है। और अभी हमारा पता कौन सा काल चल रहा है? लौदीकिया कलीसिया काल। हम एकदम अंतिम कलीसिया काल में आ गए हैं। एकदम अंतिम कलीसिया काल है हमारा, अब और तब में बात। इसलिए अब कुछ भी बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मारे डंडे से। अब ये सब नहीं चलेगा, तेरा घर मेरा घर। अब केवल एक ही घर, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं। अब ये बात स्मरण रखो। अब ये सारे घर जो ये सब हैं घर, ये सब हमारे लिए नहीं रहे, हमारे लिए वहां का घर है। और वो जो समझ खोल दे, क्या ही धन्यवाद। पढ़े जरा क्या कह रहा है पहला यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ें और देखें क्या लिखा है। हम, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। हम यह भी जानते हैं कि खुदा का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचानें। अच्छा, बिना समझ के बिना समझ के सच्चे को पहचान नहीं सकते। सच्चे को पहचानने के लिए समझ का खुलना जरूरी है। और अगर सच्चे को नहीं पहचाना तो गए भैया। अच्छा, झूठा कितना नजदीक है बताओ? मालूम है सच्चे के झूठा कितना नजदीक है? झूठा जो है ना, सच्चे के एकदम मिल के चल रहा है। ये एकदम मिला हुआ है, ये एकदम चिपका हुआ, ये चिपका, इतना चिपका, इतना। अब देखने वाला है ये तो दो हाथ है, ये तो आप ही के हाथ है, इतना है, इतना चिपका है झूठा कि ये चिपका है। आप कहेंगे आपके आप ही हाथ है, अभी के हाथ है ये तो। अब इसमें क्या सच्चा बताएं? ये आपका हाथ और ये भी आपका हाथ। अब जब समझ होगी तब समझेंगे इसमें क्या अंतर है। क्योंकि एक ही कोख से निकली केन और हाबिल।
ऐसा नहीं कि कैन दूसरे की उसकी माँ है और हाबिल की दूसरी माँ है, एक ही कोख, कितना मिला हुआ? भाई भाई ए भाई ए भाई, तो कितना प्यारा है नहीं? कजन भाई नहीं, रियल भाई। मार दिया। मिला कितना है? कितना मिला है? जो मृत्यु का वृक्ष है, जब उसने उसमें से खाया तो खुदा ने कहा कहीं हाथ बढ़ा के, क्या कहा? कहीं हाथ बढ़ा के ये जीवन के वृक्ष से ना खा। तो जीवन का वृक्ष कितनी नजदीक था, कहीं नहीं जाना है, यूं ही खड़े खड़े हाथ बढ़ाओ। ओह माय गॉड, ऐसा भी देखना है क्या? ऐसे देखना है क्या? बोला तो ऐसे ही है खुदा ने, कहीं ये हाथ बढ़ा के। पृथ्वी में तो तब दो पेड़ हैं, तो एक इधर अमरूद का लगाया, उधर 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 भैया संतरे का लगा। लेकिन जीवन और मृत्यु इतनी मिले हैं, डानियां मिली हुई हैं, इनको मूव नहीं करना है, पैर मूव नहीं करना है, हाथ बढ़ा के कहीं तोड़ ना ले। तो क्या उत्पत्ति को ऐसे पढ़ना था क्या? हम तो सोच रहे थे कि जीवन का वृक्ष इस पार और मृत्यु का वृक्ष उस पार। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ, सच्चे को पहचाने। यानी झूठा कितना मिला है, अब बताओ कैसे पहचानेंगे खुदा के वचन को? बताना तो बहुत कुछ चाहता हूं, चलिए थोड़ा सा एक क्लू देखें, एक और भयानक सीन, और थोड़ा पास देखें कितने पास हैं, थोड़ा और देखें कितनी पास है, क्योंकि पहचानना है ना। अच्छा, पहचान तो हम ऐसे ही लेंगे। अरे आप क्या दिखाने की नहीं जरूरत है, नाम बताओ केवल। वो बबलू हो, ये कौन? वो उसका नाम बबलू है। अच्छा ठीक, बबलू। और इसका वो जाते हैं लल्लू। अरे लल्लू अलग, बबलू अलग। इसमें क्या पहचानना? ये कोई पहचानने की बात है? भाई साहब क्या बात कर दी आपने। यहां तो बता रहा समझ खोल दी, पहचानने के लिए क्या खोल दी? समझ खोल दी। तो क्या इतना पहचानना था क्या? आइए देखिए, थोड़ा सा देख लें। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या खुदा कलाम दे रहा। इसको देखने से पहले एक आयत पढ़ लें। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़ें। पर हाँ, तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। ये देखिए, पर हाँ तुझ में एक बात तो है। ये तुझ कौन है? सच्ची कलीसिया। कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा। ये मैं कौन? खुदा। तो यानी इसमें 3 चीजें हैं, एक तो सच्ची कलीसिया और एक झूठी कलीसिया और एक खुदा। अब खुदा जो है वो सच्ची कलीसिया से बात कर रहा है, तुझ में एक बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी करता हूं। और निकुलीवाद इतना ज्यादा मिला है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, पूरी बाइबल में एक ही जगह ये आया शब्द, निकुलियों। और ये निकुलियों को अगर पकड़ लोगे
तो जीवन के वृक्ष से खा लोगे, क्योंकि यही पहचान है। ये निकुलियों पे पूरी बाइबल लिखी है, समझ खोल दी। आइए देखें उत्पत्ति, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्पत्ति उसका हम देखें, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पच्चीसवां अध्याय, उत्पत्ति 25-21 पढ़ें। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हैं कैसे? इधर क्या बाइबल को ऐसे पढ़ना है क्या? समझ थी सच्चे को पहचानने की। मैं कह रहा हूं लिपटे हैं, लिपटे हैं ये आपस में। कैसे जानोगे कि कौन सा खुदा है? समझ प्राप्त करनी पड़ेगी, तब तुम्हें खुदा का वचन मालूम चलेगा। और जब तक नहीं मालूम चला तुम उसमें चुने गए में हो ही नहीं। लाख दान कर दें, लाख खुदा के नाम में जितना दे दो, कुछ नहीं, नहीं गिनेगा। वो केवल एक चीज देखेगा कि तूने मेरे वचन पे विश्वास किया कि नहीं। अब वचन में विश्वास कैसे कर रहे हैं, उसी में देख रहे हो सब लिपटे चिपटे चले आ रहे हैं। कैसे बता? लिपटा, देखो पढ़ो, प्रेज़ द लॉर्ड। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। गर्भ के अंदर मार रहे हैं, डिशुम डिशुम। रबेका कह रही मैं मर जाऊंगी। युद्ध हो रहा है गर्भ के अंदर। मां कह रही अरे यार ये क्या हो रहा है, देखिए तो पढ़े तो क्या हो रहा। क्यों क्यों कह रहा कलाम कि उसने समझ खोली। पास्टर साहब आज आपने बहुत अच्छी प्रार्थना करी, बहुत अच्छी प्रार्थना। क्या अच्छी क्या होता है, क्या अच्छी होता है बताओ? क्या अच्छी होता है? अच्छा केवल एक ही है, अनंत जीवन। और अच्छा केवल एक ही है, सच। आपको सच के बारे में मालूम हुआ तो अच्छा है, ठीक है। अगर सच के बारे में नहीं मालूम हुआ तो बेकार। जो कोई सत्य को जानेगा, सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। उसे कहा मार्ग सत्य और जीवन में हो। सत्य हमारा खुदावन यीशु मसीह। इस सत्य को जानो ना। क्यों मैं कहता हूं ये मीटिंग रोज सुनो। जितने लोग रोज सुन रहे हैं सब मुंह से रो रो के गवाही दे रहे हैं। अभी तो प्रकाशित हुआ कि पूरा पहला अध्याय वो सब हो चुका है, क्या क्या बातें हो चुकी हैं। एक भी मीटिंग छोड़ी, हजारों रुपए कई उत्तम मोहरों से बढ़ के छोड़ दिया। रो रहे हैं सब, कह रहे हैं वे बातें जो हम नहीं जानते थे आज जाने। आज बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया हमने भय के कारण कि सच में जो बातें रखी थी वो कहां थी। और जब पढ़ना शुरू किया जीवन बदल रहा है। लोग रो रहे हैं। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं ना, जब प्रार्थना करता हूं वो चिल्ला के आके कहते हैं अरे पास्टर साहब क्या बता देते हैं आप। मैं नहीं बताता, आत्मा है। ये ज्ञान जनरल नॉलेज नहीं है।
इसी को जानना है। उसने कहा वचन को जानना ही जीवन है, इसको जानना है हमें। कलाम क्या कह रहा, देखिए पढ़ें। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं। एक सच्ची कलीसिया, एक झूठी कलीसिया। कहाँ है? घर के अंदर। कितने नजदीक लिपटे, कैसे पहचानोगे? केन भी यहोवा के पास भेंट लाया, हाबिल भी यहोवा के पास भेंट लाया, कैसे पहचानोगे? भैया हम तो ऐसे पहचानते हैं कि ये अन्य जाति सब पता नहीं कौन से देवी देवता से, हमारा तो भैया उस आते हैं यीशु मसीह के नाम से केक कटता है, बस हम ऐसे ही पहचान लेते। केक कटी सब में बटी। केक बनाने के द्वारा उद्धार, बाइबल में बड़ा बड़ा लिख दो, केक बनाने के कारण बाइबल में उद्धार नहीं। आज ईसाई ने पता क्या समझ लिया कि हम केक बनाने लगे तो बस हमारा उद्धार है। लिपटे हैं ये आपस में। वही खुदा की आराधना, जिस खुदा की आराधना आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, वही खुदा की आराधना वो भी कर रहा है। कौन? दुष्ट। यही तो गेम है। अब इसको समझने के लिए समझ देगा खुदा का आत्मा, तब उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उसकी समझ को खोल दिया। क्या कह रहा? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे घर में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा छोटे छोटे के अधीन होगा। बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। अब ये निकुलीवाद है। क्या है? जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, पर तुझ में एक बात तो है कि जैसे मैं निकुलियों से घृणा करता हूं वैसे तू भी करता है। अब इसको उत्पत्ति से पकड़ेंगे। कहां से? हाबिल और केन से पकड़ेंगे। हम हाबिल और केन को बता चुके हैं, इसलिए हम यहां आए हैं। ऐसा नहीं हाबिल और केन का नहीं बताया। हाबिल और केन का रोज की मीटिंग चल रही है, इसमें बताते जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हाबिल और केन का बता दिया है, अब हम आए किस पे? एसाव और याकूब पे। क्योंकि अब इसहाक के 2 पुत्र होंगे, एक एसाव होगा और एक याकूब। अब ये निकुलीवाद यहीं से पकड़ते चलना है हमको, क्योंकि जब यहां से पकड़ते चलेंगे तब हम बहुत कायदे से समझ जाएंगे। अगर नहीं समझे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं सच बताऊं कि किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमें अनंत जीवन दे। अनंत जीवन केवल एक ही है, यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझे जानेगा, जो कोई मेरा खोजी होगा, जो कोई मेरे वचन को जानने के लिए परिश्रम करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। बाकी तो बात सब बढ़िया, सब बढ़िया। संता भी आ गए, क्रिसमस ट्री भी बन गया, केक भी कट गया, और ईस्टर भी हो गया, अंडा ईस्टर एग आ गया, मदर डे बन गया, फादर डे बन गया, और कौन सा डे? यूथ डे बन गया, और चर्च डे हो गया, और केक डे हो गया, और रोज़ डे हो गया, और सिस्टर डे आजकल चलने लगा, सिस्टर डे हो गया, और उसका डॉक्टर डे हो गया, लेट डे। एक बार डे पे प्रचार किया था, सुना होगा अगर तुम। तो ये डे को डंडा लेके मारेगा प्रभु। बहुत बहुत सामर्थी वचन, क्योंकि तुम अपने शब्दों के द्वारा ही धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा ही पापी ठहराए जाओगे।
एकदम सोच और समझ कर बोलना है, और सोच और समझ कर सेल्फी या स्टेटस या तो उसे कहते हैं फेसबुक पे थंब जो होता है उसको क्लिक करना है। थंब है एक, थंब क्या होता है? मोहर। इसको लगाने से पहले सोचा करो कि उस चित्र में, उसके फोकस में, उसकी इमेज में उसकी क्या कौन सी आत्मा है। कहीं हम उस निकुलियों की योजना में टिक तो नहीं लगा रहे हैं। सारे काम निकुलीवाद संसार में दिखाएगा प्रभु हमें। इनसे बच तभी पाओगे जब निकुलीवाद को एकदम अच्छे से पहचानो, आत्माओं को परखो। चलते उठते बैठते हर समय हर जगह निकुलीवाद नजर आएगा, क्योंकि जब तुम उत्पत्ति से पकड़ोगे निकुलीवाद को तो ये निकुलीवाद इतनी आराम से तुम्हें दिखाई देगा, इतने आराम से दिखाई देगा जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। सोचिए, जो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा वो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा जैसे आमने सामने। तुम निकुलीवाद को छोड़ोगे ही नहीं, तुम पवित्र होते जाओगे। अब मालूम ही नहीं है तो निकुलीवादी के साथ बैठे, हाँ बैठो, आओ खाना खाओ। उसी ने वो फोटो भेजी, उसी निकुलीवाद पे टिक। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ओ सो क्यूट, वेरी नाइस। लिख दो बेटा, लिख दो, आज तुम्हारा राज है। एक दिन इसका आएगा, क्या कहाँ लिखा था वेरी नाइस सो क्यूट? किसको कहा था? अच्छा तो केवल मैं ही हूँ। किसको कहा था सो क्यूट? थम बहुत देख के लगाता हूं मैं, क्योंकि निकुलीवाद नजर आता है हर तरफ, और इस निकुलीवाद से ही बचना है। ये युद्ध है, एक निकुलीवाद है और एक सच्ची कलीसिया, अर्थात एक झूठी कलीसिया, एक सच्ची कलीसिया। ये सच्ची कलीसिया झूठी कलीसिया पे इतनी हावी है कि झूठी कलीसिया पता क्या करती है? केवल इसके विरोध में बात करती। सच्ची कलीसिया कभी झूठी कलीसिया को कुछ नहीं कहेगी, वो चलती रहेगी सच्ची कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह चलता रहा, उसको लोग गाली देते रहे, उसको लोग कहते रहे पेटू, पियक्कड़, दुष्टात्मा। उसने कभी भी उसका उत्तर नहीं दिया, तुम मुझे दुष्टात्मा कह रहे हो, जबकि उसको तो पूरा, वो तो वचन है, वो तो कहीं से भी उसको कर सकता था, लेकिन वो कह रहा, वो चला जा रहा। लोग गाली दे रहे, चला जा रहा। क्यों? सच्ची कलीसिया बढ़ती है और झूठी कलीसिया इसी के विरोध में बोल बोल के पल रही है, और एक दिन आएगा कि ये काटी जाएगी। एक दिन आएगा, हमें वचन को लेके चलते रहना है। आज से वचन खोल के पढ़ो और जानने की कोशिश करो कि वचन है क्या। हमें आनंद जीवन दिखाओ इसमें, क्योंकि आनंद जीवन और मृत्यु दोनों चीजें हैं इसमें, और दोनों चीजों को तब तुम देख पाओगे जब तुम्हारी समझ खुलेगी। पूरी रीति से प्रभु के वचन के प्रति ईमानदार हो जाओ, ईमानदार, क्योंकि जो देखते नहीं थे वह देखने लगे हैं अब, जो सुनते नहीं थे वह सुनने लगे हैं अब। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं महीने महीने लोगों के घर जाता था मीटिंग करने, एक एक दिन, और मैं अपने मन में सोचता था प्रभु इनके घर में एक महीने में एक मीटिंग तो हो गई, लेकिन ये जो 300 दिन मीटिंग हमारी चल रही, इस मीटिंग को कब ये सुनेंगे? क्योंकि मुझे मालूम है कि इसी मीटिंग में खुदा अपनी सामर्थ्य दे रहा है हर चीज। कब सुनेंगे खुदा, कब सुनेंगे? आज एक ऐसा दिन आ गया कि जिनके जिनके घर में जाता हूं मीटिंग करने, वो सब सुनते हैं और डेली की मीटिंग सुन रहे हैं, डेली की मीटिंग, और सब कह रहे अद्भुत, जीवन बदल रहा है। और जो नए जुड़ रहे हैं उनको भी कह रहे हैं, वे भी सुन रहे हैं, क्योंकि
2 मिनट की प्रार्थना जो मैं मोबाइल पे करता हूँ, उस मोबाइल पे 2 मिनट की प्रार्थना से आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। वो प्रार्थना इसलिए है कि मैं आपको जांचूं, क्योंकि याजक आएगा और वो तुम्हें जांचेगा। खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में रखवाली के लिए रखा है कि तू उस अदन की वाटिका की रखवाली कर। खुदा दिन के ठंडे समय आता है। इसी रीति से मैं प्रतिदिन आप लोगों को जो फ़ोन करता हूं, वो केवल इसलिए फ़ोन करता हूं कि मुझे फ़ोन करने से पता चल जाता है कि ये सही है। लेकिन बढ़ना, मीटिंग अटेंड करना। जब मीटिंग अटेंड करेंगे हम बढ़ेंगे। ये तो ऐसा हो कि पास्टर साहब मीटिंग ही नहीं कर रहे। ये तो ऐसा हो कि जब बीमार होते तब पास्टर साहब प्रार्थना कर देते, फिर भूल जाते हैं। ऐसा तो नहीं है। पास्टर साहब रोज प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब रोज मीटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसका रीजन है, क्योंकि इन सब का लेखा मैं तुझसे लूंगा। मैंने तो कब कहा तुझसे कि तू जाके मेरे नाम से प्रार्थना कर? है? मैंने कब कहा तुझसे कि जा मेरे नाम से प्रचार कर? अगर तू मेरे नाम से प्रार्थना कर रहा है, अगर तू मेरे नाम से प्रचार कर रहा है, तो लेखा मैं तुझसे लूंगा। किस बात का लेखा? इन सब को तूने मेरे वचन के बारे में सेत मेत क्यों नहीं बताया? बस ये काम है मेरा, और काम मेरा दूसरा है नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, हर चीज का एक समय होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इस घर के एक एक सदस्यों पे प्यारे प्रभु बना रहे। प्यारे प्रभु जितने भाई बहन प्यारे प्रभु यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तो अपना आत्मा, अपना सामर्थ बनाए रख। हर एक बात प्यारे प्रभु तेरी ओर से प्यारे प्रभु इस घर में पूरी होने पाए कि प्यारे प्रभु जिस रीति से आपका वचन कहता है, फिर उसने पवित्र शास्त्र समझने के लिए उनकी समझ खोल दी, वैसे ही प्यारे प्रभु इस घर का एक एक सदस्य की समझ खुलने पाए, और ये तेरे वचन के प्रति वो बातें जो तूने अपने दासों और अपनी भविष्यवक्ताओं, अपने चुने गयों के लिए रखा है, वो जानने पाए, क्योंकि वही जानना प्यारे प्रभु अनंत जीवन है। और होने पाए कि इस घर पे का एक एक सदस्य अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। खुदावन इनके जीवनों से प्यारे प्रभु तुझे आदर और महिमा मिले। जितना भी घराना है इनका प्यारे प्रभु तेरे वचन में सदा बना रहे। इनके घर के वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। इनके बिछौनों पर इनको अच्छी मीठी नींद दे। इनके आने जाने में इनकी रक्षा कर। अपना बलवंत दाहिना हाथ इस घर पे बढ़ा के रख, ताकि ये सदा प्यारे प्रभु तेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बने रहें। प्यारे प्रभु जो कोई इस मीटिंग को सुनता है, जो कोई प्यारे प्रभु तेरे वचन पे कान लगाता है, जो कोई पूरी रीति से अपने आप को पवित्र करता है, उन सब पर प्यारे प्रभु तू अपना मर्म, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ प्रकट कर, ताकि हम सब एक साथ प्यारे प्रभु तेरे वचन में प्यारे प्रभु उठा लिए जाएं, और हम सब का रैप्चर होने पाए, और हम सब प्यारे प्रभु तेरे वचन में तुझको देखने पाए प्यारे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वो दिन निकट आ गया है। क्योंकि आपका वचन कहता है कि धन्य मानो तुम जो मेरे वचन को और मेरे उन दृष्टांतों को जानते हो, जो बहुत तेरों ने कोशिश करी जानने की, लेकिन वो ना जान पाए। प्यारे प्रभु होने पाए कि हम सब सदा प्यारे प्रभु आपका भय मानने वाले, आपके वचन में चलने वाले, आपके वचन में बने रहने वाले बन सकें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए, और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ, सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद, 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 सारी शिशों के सोते धन्यवाद।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।